नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज तक के जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई बॉलीवुड की फिल्मों को हिट कराने में आगे आ चुके हैं और पहले की तरह आपने देखा जिस तरह से वो बॉलीवुड के बचाव में हमेशा से रहते हैं, उस पर विवाद खड़ा होता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय जिस तरह से उन्होंने रिया चक्रवर्ती का 1 घंटे का इंटरव्यू, वो भी अनकट और वो भी प्राइम टाइम पर लिया था, उसी समय वो लोगों के निशाने पर आ गए थे कि ऐसा एक व्यक्ति इतना बेसंजीदा कैसे हो सकता है कि किसी एक की मौत के लिए जिसको जिम्मेदार माना जा रहा है, ऐसी कोई रिया चक्रवर्ती, उसका वो पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी समय से देश के लोगों का विश्वास उठ गया था। लोग उससे पहले ये सोचते थे कि जो पत्रकार हैं वो निष्पक्ष अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह से प्राइम टाइम में उस समय राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती को दिखाने की कोशिश की थी, जिस तरह से सवाल तैयार करके दिए थे, उससे यह लग गया था कि पत्रकारिता में भी कुछ झोल है। इस तरह से आज तक चैनल को लोगों ने नापसंद करना शुरू किया था और जिसके कारण से उसकी टीआरपी बड़े तेजी के साथ घटी थी, जिसके कारण हमने देखा फिर अगला केस आया फर्जी टीआरपी का। लेकिन राजदीप सरदेसाई है कि मानने का नाम नहीं है। अब वो लाल सिंह चड्ढा मूवी के फ्लॉप होने पर आगे आए हैं। उन्होंने जनता को आह्वान किया है कि आप लोग मूवी देखने जाइए, और मूवी देखने के लिए अभी जो लोग जा रहे हैं, कुल कलेक्शन जो हो रहा है पहले, दूसरे, तीसरे दिन वो लगातार घटता जा रहा है। और तीसरे दिन का जो कलेक्शन हुआ है, उस कलेक्शन में तो मूवी ने अभी तक केवल 7.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। और वो आपको ये बता दूं तब है जब अभी छुट्टियां पड़ी हुई है, यानी रक्षाबंधन था, फिर सैटरडे, संडे, 15 तारीख। लेकिन ये कहते हैं मूवी तो हिट है, मूवी तो पैसे इकट्ठे कर रही है। हद ये हो गई कि राजदीप सरदेसाई अभी वो किस तरह का एक ट्वीट करते हैं इस मूवी के फेवर में। और इसी मूवी नहीं, वो पूरे बॉलीवुड की जो आने वाली मूवियां हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी है कि जनवरी 2023 में एक मूवी आने वाली है जो शाहरुख खान की, पठान। उसके लिए भी लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है कि पठान का अभी से हमें ट्रेंड चलाना है। हालांकि अभी बाइकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा 2 मूवी बुरी तरह पिट रही हैं। और इस ट्रेंड के चलते आपको बता दूं, जो फिल्म समीक्षक हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि आप लोग ये समझिए कि बॉलीवुड ट्रेंड से फर्क पड़ता है। आपको बताएं, फिल्म समीक्षक हैं तरन आदर्श, उन्होंने कहा है कि बॉयकॉट को नकारना बंद करें और ये कबूल करें कि बॉयकॉट से बॉक्स ऑफिस पर फर्क पड़ा है। जो लोग अभी तक ये कह रहे थे, करीना कपूर खान बोल रही थी जिसको नहीं देखना है ना जाए, आज वो सुर बदलकर कह रही है नहीं नहीं आप हमारी मूवी देखने जरूर आए। आमिर खान जो कभी देश के सेना के जवानों को सैल्यूट नहीं कर रहा है, उनको उसमें शर्म आ रही है। वो व्यक्ति आज तिरंगा अपने घर की बालकनी में लगाकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है, आंसू दिखा रहा है। राजदीप सरदेसाई उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। सोचिए, इतने बड़े पत्रकार, इतना बड़ा चैनल का चेहरा, और वो यदि फिल्म के फेवर में ये कहे कि जो राष्ट्रवादी लोग इस देश में बायकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं वो बेकार है। वो ट्वीट करते हैं, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के सामान का, अंग्रेजों के सामानों का, ब्रिटिश द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार किया था क्योंकि देश से उनको बाहर निकालना था। लेकिन वो कहते हैं राष्ट्रवादी सोशल मीडिया की जो आर्मी है वो व्यक्तिगत स्कोर्स के लिए बॉयकॉट ट्रेंड चला रही है। और वो कहते हैं यही कारण है कि आप लोग समझें और देश वाले लोग फिल्म देखने जाएं। राजदीप सरदेसाई इस ट्वीट के जरिए क्या कहना चाहते हैं? राजदीप सरदेसाई ये कहना चाहते हैं, आप गौर करिए, वो ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया था कि हम अंग्रेजों की बनाई हुई वस्तुएं नहीं लेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो उससे अंग्रेज भागने को मजबूर हुए। ये बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रवादी लोग जो बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं, ये तो हमारे देश के लोग हैं, इनको क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है? राजदीप सरदेसाई ये सवाल कर रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने ये ट्रेंड चलाया हुआ है बॉयकॉट बॉलीवुड। तो
क्योंकि मैं उन लोगों की बातें सुनता हूं, सोशल मीडिया से प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उन लोगों से जुड़ा हुआ हूं जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं, फैन फॉलोइंग हैं, उनको मैं सुनता हूं, समझने की कोशिश करता हूं वो क्यों बॉयकॉट बॉलीवुड चला रहे हैं। राजदीप सरदेसाई जी, आपको ये बॉयकॉट बॉलीवुड अच्छा नहीं लग रहा, आपको बॉलीवुड अच्छा लगता है, आपको रिया चक्रवर्ती भी अच्छी लग रही थी, तो लगे, ये आपकी मर्जी है। आप पसंद करें रिया चक्रवर्ती, आप पसंद करें ड्रग पार्टी, आप पसंद करें बॉलीवुड के इन फर्जी 6 पैक ऐप और देश विरोधी नैरेटिव चलाने वाली दीपिका पादुकोण, आप पसंद करें, यह आपकी पसंद है। लेकिन कुछ देश के युवक ये तय कर चुके हैं, जिसको आप कह रहे हो राष्ट्रवादी आर्मी, सोशल मीडिया आर्मी, तो ठीक है, आपने नाम अच्छा दिया है, तो समझ लें कि जितने खतरनाक इस देश में अंग्रेज नहीं थे, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक ये बॉलीवुड के लोग हैं। मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और मैं यहां ये भी कह दूं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सब ऐसे नहीं है और सब कभी एक जैसे हो नहीं सकते। मेरे हाथ की 5 उंगली है, आप देख रहे हैं, 5 उंगली बराबर नहीं है, अलग अलग है। बॉलीवुड के जिन लोगों के प्रति देश में गुस्सा है, वो लोग हैं जिनकी हर एक्टिविटी आप देखेंगे तो वो देश विरोधी आपको दिखाई देती है, संस्कार विरोधी दिखाई देती है, हिंदू विरोधी दिखाई देती है। मैं पूछना चाहता हूं, जो आप राजदीप सरदेसाई जी कारण ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई कारण नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि इन देश के लोगों का विरोध क्यों किया जा रहा है, अनावश्यक विरोध किया जा रहा है, तो आप ये बताइए, क्या लाल सिंह चड्ढा मूवी में आमिर खान ने हमारे सेना के जवान को मंदबुद्धि दिखाया है? क्या ये अच्छा है? आपको पसंद है? ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन जेल में रहें, लेकिन जेल में। आप कहते हो अंग्रेजों को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने इस तरह का बहिष्कार प्रोग्राम चलाया था, तो अंग्रेज भागने को मजबूर हुए, तो हमें भी यही करना है कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं, अब इनके द्वारा बनाई गई फिल्म का बहिष्कार करना है, क्योंकि इन लोगों ने हमारी हिंदू संस्कृति को खराब करने के लिए मूवियां बनाई, पीके जैसी मूवी बनाई जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, और हमें नीचा दिखाने के लिए मंदिर के पुजारी को चोर व्यभिचारी दिखाया और बाकी धार्मिक स्थलों के लोगों को बड़ा हिट दिखाया। ये नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, फूहड़ता, नंगापन, नग्नपन, नशाखोरी, ये सब इन्होंने हमें सिखाया। कहीं जरूरत नहीं है तो भी ऐसे सीन लाएंगे जिसके कारण मूवी इनकी चल जाए। फिल्म बॉबी याद करिए, कितने पहले बनी थी बॉबी, उसमें जरूरी था कि अंतरंग वस्त्रों में पहनकर कोई वो हीरोइन को प्रस्तुत करना, कहीं जरूरी नहीं था। बहुत सारी फिल्में आपने हिंदी फिल्में देखी होंगी जिसमें नहाने का सीन जबरदस्ती डाल देंगे। राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाई, क्या दूध पिलाने वाला सीन दिखाने के लिए वो मंदाकिनी का वो सीन दिखाना जरूरी था? कोई जरूरी नहीं था, लेकिन अपनी मूवी को हिट करने के लिए नग्नता परोसना इनका काम है। और ऐसा बॉलीवुड जिसमें अब दीपिका पादुकोण दिल्ली में सीए के विरोध करने वाले लोग, जिनके बारे में अब तो पता लग रहा है कि वो किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनके बीच खड़ी होकर फोटो खिंचवाने के लिए आती है, इसका मतलब आप उनके साथ हैं। तो ऐसे लोगों की मूवी क्यों देखी जाए? राजदीप सरदेसाई जी, आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी सोशल मीडिया आर्मी ये विरोध कर रही है, इसलिए जिनका ये विरोध कर रहे हैं उनकी आप मूवी हिट करें, ये कारण है देखने के लिए, आप ऐसा बता रहे हैं। तो इसका मतलब इस देश में अब लाल सिंह चड्ढा मूवी हो या पठान, उनको वो देखने जाएंगे जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर तो ठीक है, राजदीप सरदेसाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो मूवी देखने नहीं जाएंगे और बहिष्कार प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रवादी नहीं है वो इनकी मूवी जरूर देखने जाएंगे, जरूर जाएं, ऐसा राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं। यही मतलब है ना। बाकी अब ये जनता को तय करना है कि उन्हें करना क्या है, किसका कहना मानना है। राजदीप सरदेसाई का कहना मानकर रिया चक्रवर्ती का पक्ष लेना है, दीपिका पादुकोण का पक्ष लेना है, आमिर खान का पक्ष लेना है जिसने आर्मी का विरोध किया है, या उन राष्ट्रवादी सोशल मीडिया आर्मी के जो सदस्य हैं
जो सुशांत सिंह राजपूत की मैं कहूंगा उसको आर्मी है, उन लोगों का कहना मानना है। ये देश की जनता तय करेगी। वंदे मातरम।